यूपी के फतेहपुर जिले में स्थित एक मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा लहराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। आपको बता दें कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे मकबरे वाली जगह पर एक पक्ष के 2000 लोग पहुंच गए। हालांकि वहां पुलिस की टीम पहले से मुस्तैद थी। बैरिकेडिंग मकबरे के चारों तरफ की गई थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस एक पक्ष के लोगों ने वहां अपना धार्मिक स्थल बताते हुए तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। मकबरे पर भगवा झंडा देख दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए। ऐसे में दूसरे पक्ष के करीब 1500 लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों को पुलिस वालों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। 10 थानों की फोर्स सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए तुरंत बुलाई गई। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। सदर कोतवाली के आबू नगर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम निगरानी रख रही है। 6 जिलों के एएसपी एडीजी के आदेश पर फतेहपुर रवाना किए गए हैं। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के इनमें एएसपी शामिल हैं। इस मामले को लेकर एसपी अनूप सिंह का कहना है कि यहां फोर्स पहले से तैनात थी। कुछ अराजक तत्व उसके बावजूद अंदर पहुंच गए, जिन्हें खदेड़ा गया है। सिर्फ पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, तैनात हैं। झंडा हटा दिया गया है। वहीं नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर हुए बवाल पर डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि कानूनी स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। डीएम रविंद्र सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफी संख्या लोग आए थे, लेकिन एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देंगे। पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने कुछ किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। सर यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको प्रशासन की नजर में क्या प्रथम दृष्टया क्या है? मकबरा मंदिर क्या इसमें आगे? ये इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक है। क्या जांच कराई जाएगी इसमें? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके अनुसार ऐसी चीज करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट जो लोग अंदर जाकर के तोड़-फोड़ किए हैं, क्या है? कोई संदिग्ध चीज भी मिली है क्या घर में? कोई चीज जानकारी में नहीं है और बल्कि काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई हैं उसमें, तो ये कैसे देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम में क्या प्रशासन की चूक कहेंगे जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करेंगे। उधर महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को सांप्रदायिक तत्वों ने तोड़ा। ऐसे सांप्रदायिक सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या देश में संविधान की अहमियत है या नहीं? फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे को, दरगाहों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है और हाथ में झंडा लेकर के जो कट्टरपंथी लोग हैं
नारा लगाते हुए इस तरह की जो हरकतें देश में बार बार हो रही है और उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं और सरकार का पीछे से सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं। एक बाबरी मस्जिद के लिए इतना बड़ा संघर्ष चला, अब तो रोज एक मस्जिद को कहीं न कहीं तोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें सर जोड़ के बैठने की जरूरत है कि ये देश मनमानी गुंडागर्दी से चलेगा, कट्टरपंथी लोग अपनी मनमानी जो चाहे करेंगे, या संविधान की भी कोई हैसियत है, कोई अहमियत है। मैं तमाम सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं कि रोज ये हो रहा है, इस पर कुछ तय कीजिए। ऐसी भ्रष्टाचार, ऐसी सांप्रदायिक सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जब एक बार ये तय हो गया 92 में कि 1947 में जो भी इबादत गाहें जिसकी जिस हैसियत में थी वैसी रहेंगी, उसके बाद भी होता जा रहा है। मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकारों की। दूसरी ओर फतेहपुर मकबरा विवाद पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी यूपी में बांटने की राजनीति कर रही है। ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद हो गई 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझकर के लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। वहीं शहर काजी ने वीडियो जारी करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही फतेहपुर पुलिस के निर्देशों को आदेश का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दिया फैसला मान्य होगा। मैं शहर काजी अब्दुल्ला सईदुल इस्लाम, क्योंकि शुरू से आश्वासन दिया था हमको प्रशासन ने, इसलिए हम उसी पर कायम हैं। आप लोगों से अमन चैन रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग अमन चैन बरकरार रखिए। जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जबरदस्ती तोड़फोड़ की है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना कार्रवाई करेगा, करता रहेगा। अमन चैन बरकरार रखिए। शहर का अमन चैन खराब करने की वजह से ये सब होटन किया जा रहा है।